जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लेगी। थोड़ी सी बात कर लीजिए पाकिस्तान प्रीमियर लीग के नाम से एक टूर्नामेंट डीसी डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला जो है अब वो करवाने जा रहे हैं 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का, और पंजाब प्रीमियर लीग के नाम से ये है। तारिक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। कुरैशी साहब आवाज आ रही है आपको? सर चलें ठीक है, कोई टेक्निकल इशू है। कुरैशी साहब से डीसी गुजरावाला जो है उनसे रब्ता बहाल करते हैं। जी पंजाब प्रीमियर लीग के नाम से ये जनाब अहमद सईद साहब ये चल रही है और 8 टीमें गालिबन इसमें राज साहब जी 8 टीमें हैं और ये उसी पैटर्न पर है जैसे पाकिस्तान सुपर लीग है। ठीक है। और आप भी जानते हैं कि गुजरावाला हमारा टेस्ट सेंटर रहा है। 1991 में यहाँ पर टेस्ट मैच हुआ था, फिर 2000 में आखिरी यहाँ पर ओडीआई हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका। ठीक है। तो मैं वहाँ गया था, टीवी पर और रेडियो दोनों पर कमेंट्री की थी। बड़ा शानदार माहौल था। और देखें अब इसमें सितम ये है कि ये कुछ 35-40 लाख की आबादी का ये डिस्ट्रिक्ट है और लाहौर के बिल्कुल करीब है। अब हेले बहाने जो मर्जी आप कर लें, मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं थी कि यहाँ पे इसको आप मतरूक कर देते। ना यहाँ फर्स्ट क्लास कराएं, ना यहाँ पे आप विजिटिंग टीम का कोई मैच कराएं, ना आप PSL कराएं, कन्वर्ट कर दे सारे क्रिकेट को मोस्टली कराची या फिर लाहौर या इस्लामाबाद में। तो ये कहाँ का इंसाफ है? दुनिया भर में जो हम बड़े मुल्कों में शुमार होते हैं, हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और हमारी जो क्रिकेटिंग नेशन है, हमारी जो हिस्ट्री है। अब सिर्फ देखिए दुनिया में आप बांग्लादेश देख लें, आप इवन श्रीलंका में गाल में आज टेस्ट मैच हो रहा है। इंडिया में बेतहाशा जगह हैं, साउथ अफ्रीका में सारे सेंटर्स मैंने देखे, जा बजा आप देखें वहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर, और उन्होंने टीमों को रेस्ट हाउस में भी ठहराया। हमको ठहरते रहे, हमारी टीमें भी ठहरी होती थी। देखो इशू नहीं है हमारे लिए, हर चीज़ जो है ना वो एक पाबंदी बन जाती है। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि जैसे अब ये पंजाब। ठीक है, कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कुरैशी साहब ये जो ग्रेट इनिशिएटिव लिए आपने गुजरावाला के लोगों के लिए, ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, इस तरह के माहौल में आपने क्या तैयारियां, वैसे कब से इसका आगाज हो रहा है, किन किन पेड़ से रब्ता आपका हो गया, थोड़ा सा हमें ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिएगा। जी इस तरह है कि ये 2020 रूटीन का जैसे एक टूर्नामेंट होता है वही टूर्नामेंट है। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं पंजाब की, लेकिन इसमें ये कैद नहीं है कि प्लेयर्स भी सिर्फ पंजाब से ही होंगे, नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी इसमें जो भी हमें अवेलेबल होंगे वो इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। मसलन कामरान अकमल फाइनल है, शुएब मलिक है और अब्दुल्ला शफीक वगैरह और भी हैं। तो इसका बेसिक जो पर्पस है, एक तो वो दैट इज द एंटरटेनमेंट साइड कि गुजरावाला जो है यहाँ पे एक बड़ा शहर है, पाकिस्तान का चौथे 5वें नंबर का शहर है, लेकिन एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत ही कम है, बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एक तो ये एक बड़े लेवल का, एक नेशनल लेवल का एक इवेंट जो है वो यहाँ पे इस शहर के लिए तोहफा होगा। और उसके साथ साथ क्रिकेट जो है वो इस शहर में मैंने देखा है कि बहुत कम है। ये वैसे पहलवानों का शहर कहा जाता है, लेकिन आपको पता होगा सियालकोट रीजन जो है, सियालकोट स्टालियंस, वो बड़ा अच्छा नेशनल चैंपियन रहे हैं और उसमें ज्यादा गुजरावाला के प्लेयर्स थे, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। तो क्रिकेट रिवाइव करने के लिए इस शहर में ये एक स्टेप होगा। अच्छा कुरैशी साहब, 4 से 11 तक जी आपसे बहुत से सवालात हैं। 2000 में जब यहाँ पर श्रीलंका की टीम आई थी और ODI हुआ था, तो उस वक्त इस्माइल कुरैशी साहब यहाँ पे कमिश्नर थे और वो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं। आप फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, DG स्पोर्ट्स पंजाब रह चुके हैं। अब ये क्या ज़रूरी है कि कोई बैकग्राउंड वाला ही शख्स आएगा तो वही अलम उठाएगा? ये इसको आप कुछ ऐसा काम कर दिखाएं, क्योंकि बड़े बड़े नामवर DC यहाँ पर रहे हैं, जो कि ट्रेडिशन बन जाए और यहाँ पर तवातर के साथ इस किस्म की लीग होती रहे और यहाँ के लोग जो हैं ये प्राउड फील करते रहे कि हमारे यहाँ भी क्रिकेटर को हम देखते हैं, हम इससे इस माहौल से लुत्फानंदोज़ होते हैं और होते रहे हैं और होंगे आइंदा। और इस सिलसिले में क्या आपका क्रिकेट बोर्ड से कोई लाइजॉन है? देखिए क्रिकेट बोर्ड जो है ना उसका काम मुख्तलिफ नौइयत का है। वो जो तैयार प्लेयर्स हैं जो रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट है वो उनको देखते हैं। तो जो ग्रास रूट पे जो काम है वहाँ पे होना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि हमें ग्रास रूट पे फोकस करना चाहिए। अभी आपने जो पहला पार्ट था आपका क्वेश्चन का कि जी 2000 के बाद से एक्टिविटी, मैं इस शहर में आके मुझे 7 महीने हुए हैं यहाँ पे पोस्टिंग हुए, मैं बड़ा हैरान हूँ कि जो शहर का जो एरिया है यहाँ पे कोई क्रिकेट की एक्टिविटी नहीं है। एंड दिस इज वेरी अनयूजुअल कि पाकिस्तान में किसी शहर में, इतने बड़े शहर में क्रिकेट हो ही ना। एक आधी कोई एकेडमी है जो शहर के पेरिफेरीज में है, शहर के अंदर कोई। तो मैं ये स्टेप ले रहा हूँ कि इससे हम जो है मोटिवेशन देते हुए ये जो इवेंट हम करवाने जा रहे हैं पंजाब प्रीमियर लीग का, इसके बाद
मैं 4 से 5 अकेडमीज शहर की हदूद के अंदर वो इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। और मेरा ख्याल है यही कंट्रीब्यूशन होगा। इसमें टैलेंट बहुत है, वो मैंने देखा है, यहाँ पे टैलेंट बहुत है लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अच्छा, तो कुछ और चीजें ऐसी हैं, जैसे अब ये बताइए कि ये जना स्टेडियम में इवेंट होगा, उस स्टेडियम की कंडीशन ज़्यादा बड़ी डिप्लीटेड होगी, उसको कैसे अपग्रेड किया गया है? ड्रेसिंग रूम जो है उनका ज़्यादा कि म्यार बुलंद होना चाहिए, आउटफील्ड बेहतर होनी चाहिए, जो तमाशाई हैं उनके लिए क्या सहूलियात हैं, क्या ये टिकटेड है? आर दिस इवेंट इज बिंग लाइव ब्रॉडकास्ट टेलीविजन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसके बारे में बताइए। जी, आपकी बात दुरुस्त है। कुछ अर्सा पहले तक बिल्कुल यही कंडीशन थी, लेकिन इस वक्त जो है उसकी विकेट है वो बहुत ही आला विकेट है। इस तरह की आपको इतनी अच्छी सपोर्टिंग और बाउंसी विकेट आपको शायद पाकिस्तान में किसी और ग्राउंड में नहीं मिलेगी, जो इस वक्त उसकी सूरत हाल है। आउटफील्ड भी बेहतरीन है, काफी बारिशें होती रही हैं तो उसका थोड़ा फायदा भी हुआ है, अब ठीक है। और बिल्कुल लश ग्रीन आपको आउटफील्ड मिलेगी। अच्छा, पेविलियन जो इसका है उस पे काम हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह जो स्टैंड्स हैं वो भी ठीक होंगे। तो जब ये लाइव टेलीकास्ट होगा इंशाल्लाह बड़ी बेहतर कंडीशन में आपको ग्राउंड नजर आएगा इंशाल्लाह। जी अहमद साहब। अच्छा, ये तारिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस इनिशिएटिव पे। यकीनन ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा गुजरांवाला में क्रिकेट को रिवाइव करने पे। मेरा क्वेश्चन इसी बात से रिलेटेड है कि गुजरांवाला का जो टेस्ट सेंटर है, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पर हमें इंटरनेशनल मैचेस भी देखने को मिलेंगे? आप चूँकि सिटी गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं तो आप ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं इसके ऊपर। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें गुजरांवाला में नियर फ्यूचर के अंदर इंटरनेशनल मैचेस भी देखने को मिले? देखें, इंटरनेशनल मैचेस के लिए कुछ और लवाजमात भी होते हैं एज फार एज ग्राउंड इज कंसर्न। और जो ये तो बिल्कुल ये ठीक हो सकता है, यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट मैचेस भी, वनडे मैचेस हो चुके हैं, लेकिन उसके लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ 5 स्टार होटल। वो यहाँ पे नहीं है। तो चूंकि वो जो आईसीसी के जो मेरे जहाँ तक नॉलेज है उसके रूल्स में ये है कि 5 स्टार स्टे इंटरनेशनल प्लेयर्स को देना होता है, वो यहाँ पे नहीं है। और जो लाहौर है, जो नियरेस्ट 5 स्टार होटल है, वो यहाँ से तकरीबन 1.25 घंटे के फासले पे है। सो ये इजी भी नहीं होगा और सिक्योरिटी रीजंस भी होंगी कि एक शहर से दूसरे शहर मैच खेलने आए, टेस्ट मैच खेलें, सुबह आए शाम को वापस जाएं। तो मेरा ख्याल है उस एस्पेक्ट से अगर देखें तो फिलहाल तो ये मुझे पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब, क्या प्राइज मनी के हवाले से अगर आपको डिस्क्लोज करना चाहें, प्लस टिकटिंग के हवाले से, क्योंकि गुजरांवाला के अवाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट लवर भी हैं, पहलवानी तो एक शोबा है लेकिन क्रिकेट को भी बहुत शौक से देखते हैं, तो टिकट के बारे से बताइएगा। ये फ्री होगा जी। ठीक है, इट विल बी अ फ्री एंट्री फॉर पीपल। और बिल्कुल, बल्कि हम लोगों को एनकरेज करेंगे, हम इसमें स्टैंड्स प्लान कर रहे हैं कि वो मुख्तस करेंगे फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए भी, और इसी तरह कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी। तो मेन जो पर्पस है वो यही है कि एंटरटेनमेंट प्लस जो है क्रिकेट जो है रिवाइव करना यहाँ पे। तो ये दोनों। अच्छा सर, आप बहुत सी चीज़ों को समझते हैं, ज़रा कुरैशी साहब ये बताइए कि इसकी टाइमिंग्स क्या हैं? और फिर ये फैसलाबाद में अभी हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने क्रिकेट बोर्ड से रब्ता कायम किया, क्या आपके पास सुपर सापर हैं, क्या कवर्स पूरे तरीके से हैं? अगर खुदा ना खासा एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड बारिश हो जाती है तो इसके लिए क्या सूरत हाल होगी? एंड व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी सिचुएशन? वो कहते हैं ना कि अगर गीदड़ को मारना हो तो सामान शेर का करना चाहिए, तो क्या अरेंजमेंट है? देखें, वो सारी अरेंजमेंट्स हैं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, पुलिस लेवल पे, हम ऑलरेडी इसमें मीटिंग्स कर चुके हैं। बिल्कुल ये नज़दीक जाके हम इसकी फिनिशिंग टचेस देंगे और पूरा सिक्योरिटी प्लान भी होगा, बाकी जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं सारे इन प्लेस होंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट मैच रेफरीज एंड अंपायर्स? ये कहाँ सारे देखें, ये जितने भी हैं ना हमारे, इसके जो हमारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिल के हम ये एक्टिविटी यहाँ पे लेके आए हैं, तो ये सारी जो ऑलरेडी इस पे काम हो चुका है, ये सारी हर चीज जो है इन प्लेस है। इसमें हम 1-2 दिन में आपको फर्दर भी कोई जितनी भी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम होगी वो जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया जी तारिक कुरैशी साहब। अच्छा, एक सवाल हमजा, आपने बड़े और काम, हमजा हमारे एंकर हैं, इन्होंने बहुत सारे गम अपने कंधे पर डाले हैं, कुछ और इश्यूज भी हैं, लेकिन आखिरी क्वेश्चन आपसे कुरैशी साहब ये है कि ये जो कमिश्नरेट है या डिप्टी कमिश्नर का हाई ऑफिस है, आपका ऑर्गेनाइजर के साथ क्या ऑफिशियली कोई MOU साइन हुआ है? जी, ये MOU हमारा साइन हो चुका है और उसका मैं बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने ये क्वेश्चन किया जो कि मैं मिस कर गया था, मैं बताना चाह रहा था कि उस MOU में ये है कि इसमें ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि इसके फौरन बाद हम हॉकी लीग, उसके बाद फुटबॉल लीग और उसके बाद रुस्त में पाकिस्तान दंगल, वो भी हम यहाँ पे करवाने जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, हमजा तैयार है, हम तैयार हैं,
आप गुजरावाला नेबरिंग, और हम आपकी इस सारी इवेंट को इंशाल्लाह ताला, इससे पहले हम आपके पास हाजिर हुए थे हमजा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपका ज़रूर हाजिर हो, और जो आपके दीगर खेल हैं उनको भी फ़रोग दिया जाए ताकि हमें भी हालाशेरी मिले और आपको भी ज़ाहिर है कि इसमें सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, विश यू गुड लक। ये जो आप करवाने चाह रहे हैं, अल्लाह करे ये बेहतरी हो, और जो आपका मेन मोटिव है, पर्पज़ है कि आवाम को एंटरटेन करना, इस तरह के हालात में इसमें आप कामयाब हो। आगे आपने हॉकी का करवाना है, फिर फुटबॉल, और फिर जो पहचान है गुजरावाला की, वो दोस्तों में दंगल जो आप कह रहे हैं वो कराना है। तो विश यू गुड लक, इंशाल्लाह आप इस पर कामयाब होंगे। अच्छा, वो जो आपने पहलवानों के किए थे, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसकी इतनी अप्रिसिएशन हुई। जिन लोगों को मैंने कुछ तस्वीरें भेजी मुल्क में, मुल्क से बाहर, उन्होंने कमाल किया कि अब वहाँ पहुँच के लोगों ने लंबे लंबे मैसेज किए। तो जो मेहनत होती है वो आपकी तरफ से हो या चैनल की तरफ से हो, ज़ाहिर है वो अप्रिशिएट वो अप्रिशिएट और वो रायगा नहीं जाती। बहरहाल एंड पर चूंकि टाइम कम है, हमने कल देखा कि बॉक्सिंग का जो मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्या 1 मिनट और 5 सेकंड, सिर्फ 1 मिनट और 5 सेकंड जो है वो भारतीय बॉक्सर पाकिस्तान के उस्मान वजीर के आगे टिक पाए हैं। उस्मान वजीर से हमने रब्ता करना है, आगे आने वाले 1-2 शोज़ में हम उनसे रब्ता करेंगे और आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि जनाब क्या उस टाइम जज्बा था इंडियन प्लेयर को इस तरह से नॉकआउट करना। वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस अहमद सईद साहब कैसी रही उस्मान की? जी हाँ हमजा, उस्मान वजीर मद्दे मुकाबिल थे कल भारतीय बॉक्सर के। थिलक सिल्वम उनका नाम है। ये कल बैंकॉक में हो रहा था मुकाबला, थाईलैंड का हुकूमत है। और उस्मान वजीर की ये 14th कंसेक्यूटिव वेल्टर वेट कैटेगरी की फ़ाइट थी जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल की है। 24 साल उस्मान वजीर जिनका ताल्लुक एस्टोर वैली से है, गिलगित में। इन्होंने कल जब मैच का आगाज़ किया तो मैच का आगाज़ होते ही शुरू में इन्होंने एक पंच किया, और जो पहले ही पंच किताब ना लाते हुए जो भारतीय बॉक्सर थे वो यूं कह लीजिए कि ज़मीन बोस हो गए। और जब वो दोबारा से खड़े हुए तो एक पंच और पड़ा जिसके बाद वो बिल्कुल भी संभल नहीं पाए और अंपायर ने ऑटोमेटिकली जो है वो उनको फाते करार दिया। ये मुकाबला जो तकरीबन 9 मिनट पर मुश्तमिल होना चाहिए था, ये सिर्फ 65 सेकंड के अंदर जो है वो उन्होंने मामला जो है वो लपेट के साइड पर रख दिया। उस्मान वजीर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इससे कब इनका जो डेब्यू हुआ था प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, ये 3 मई 2019 को हुआ था। मराकेश के बॉक्सर ब्राहिम ओबिनिस के खिलाफ इन्होंने पहला मैच जीता था। और उसके बाद अब तक 5 सालों में ये 14 प्रोफेशनल फाइट्स कर चुके हैं और उन 14 की 14 फाइट्स में यान बीट रहे हैं। 10 फाइट्स के अंदर इन्होंने ओपोनेंट को नॉकआउट किया है और 4 मरतबा ऐसा हुआ है